3C2, एक्स वाई जेड सारे एक्सिस के एक्स वाई जेड हर एक्सिस पर C2 है, चेक कर सकते हैं। ऐसे लाइन लो, घुमा दो तो डैश वाला वेज हो जाएगा, वेज वाला डैश हो जाएगा, सेम, ठीक है। ऐसे लाइन लो, घुमा दो, वेज वाला डैश हो जाएगा, डैश वाला वेज, डैश वाला वेज, वेज वाला डैश। एंड सारे हैं, सारे हैं, सारे। अब एक कह रहा है सीओएस क्यों नहीं? अरे खच्चर, क्या सीओएस के लिए इधर अगर डैश था तो क्या इधर वेज होना चाहिए था या नहीं? क्योंकि जो लाइन चलेगी वो उधर के डाउन अप से इधर के डाउन से मिलेगी। क्या तुम्हें याद आ रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए जो चीज इधर अप हो वो चीज इधर डाउन होनी चाहिए। अगर दोनों डाउन हुई, जैसे ये डैश डैश था, तो गधे कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढिएगा? कैसे? यहां तो कुछ होगा ही नहीं। तो मत करो डैश पंथी मेरे भाई, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। हा 54 में पीओएस कितने हैं? 3। ऐसे काटते जाओ, 1 2 3, ऐसा 3 पीओएस, ठीक है जी। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, चेक करो। एंड एक C3 है ना, 3 C2 है। C2 यहां से जाएगा इस वाली लाइन से, और ये C2 होगा आपका। पलटोगे तो अप वाली रिंग डाउन हो जाएगी, डाउन वाली रिंग अप हो जाएगी। एंड मैं लिख दे रहा हूं, आप घर में चेक करिएगा। यहां S6 भी है, S6, ठीक है। अभी आपने चेक नहीं किया होगा बट आराम से चेक करिएगा, S6 आएगा। अब मोजा आने वाला है बेटा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये बात आपके भेजे में गई या नहीं। मुझे बताओ 45 में पीओएस कितने हैं? 45 में पीओएस कितने हैं? थोड़े 5 में पीओएस कितने हैं? मुझे तो 2 दिख रहे हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या बात है, कौन है ये, कौन है ये? वेल डन। अंशिका के लिए तालियां बजा सकते हैं, एंड अजय झा के लिए तालियां बजा सकते हैं। नहीं, अजय झा ने तो किसी और का जवाब दिया, अंशिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 पीओएस है। और बताओ यहां कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक सुअर भाग रहा है ये कहता हुआ कि 54 में स्लाइस काटो। बेटा तुम गलत दिशा में आ चुके हो, गलत लाइन में आ चुके हो। ये 4 की रिंग अप है और एक 4 की रिंग डाउन है। ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है। तुम क्यों यहां स्लाइस की बात कर रहे हो? इसमें एक 4 की रिंग अप है और एक 4 की रिंग डाउन है। इसमें कैसे तुम कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक अप डाउन यहां बनेगी ना, इसमें स्लाइस नहीं कटेगा। देख गधे, आज तक तुम्हें समझ में आया, ये रिंग अप है और ये डैश वाली रिंग डाउन है। चलिए जी, वेल डन विवेक कुमार, वेल डन आशुतोष मिश्रा, सुमन अग्रवाल। मेरे भाई 3C2, एक हॉरिजॉन्टल वाला है, एक इन से आउट वाला है, एक आउट से इन वाला है। सारे याद हैं तुम्हें? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अगर आपको 3C2 याद आ गए। आप ऐसे वैसे नहीं है, फिर आपको ये इन से आउट, ये आउट से इन, तीनों मिलेंगे। अब मजा आएगा। 56 56 56,
मैंने ये जवाब लिखा है, आप बताइए क्या ये जवाब सही है 56 का? क्या ये 56 का जवाब? ये वाली लाइन जो होगी ये C2 होगी, जिससे ये मिथाइल इस मिथाइल के साथ एक्सचेंज होगा, और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, डिसमेट्रिक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। वेल डन मेरे भाई। अब 57 सोच समझ के बताना। 57 देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सबको दिख रहा नहीं है, पहले मुझे एक्सेस ऑफ सिमेट्री बता दो। क्या 57 में कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? क्या 57 में कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? क्या 57 में कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? बताओ रे, बताओ बताओ, क्या 57 में कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? वेल डन आयुष, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे भाई जितने लोग का जवाब है नो या जीरो, आप बेहतरीन हैं, आप बेहतरीन हैं। यहां कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है मेरे भाई, यहां कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखो, हॉरिजॉन्टल ले नहीं सकते, मिथाइल एच की जगह चला जाएगा। इन से आउट का मतलब है नहीं मिथाइल एच की जगह चला जाए। तो मेरे भाई पीओएस जो है, पीओएस एक मिलेगा, और वो पीओएस एक ग्रीन वाला प्लेन होगा। ग्रीन वाले प्लेन से काट दो, मिथाइल एच वाले से काट दो, ग्रीन वाले से, तो इस एच की इमेज एच आ जाएगी और ये सब आधे आधे कट जाएंगे। तो इसका जवाब है 1 नो नो, 1 नो नो। मेरे भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। 56 याद है ना तुम्हें? 56 ऑप्टिकली एक्टिव है। आओ देखें तुम कितने समझदार हो। 58 एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा? सारे बच्चे बोलो 58 तुम्हें एक्टिव मिलने वाला है या इनएक्टिव? सारे बच्चे बोलो 58 ये तुम्हें क्या मिलेगा? बोलते क्यों नहीं? ये होगा एक्टिव या ये होगा इनएक्टिव, ये आपसे जानना है मुझे। बताओ बताओ बताओ। ओके मेरे भाई, मैंने थोड़ा बना भी दिया है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हैं एक रिंग ये वाली वर्टिकल में, ये वाली हॉरिजॉन्टल में। एंड जितने लोगों ने इसे ऑप्टिकली एक्टिव बोला है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई यहाँ ना पीओएस है और ना सीओएस है। इतने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पीओएस भी नहीं, यहां सीओएस भी नहीं। मेरे भाई फिर से समझो, ये कंपाउंड परपेंडिकुलर है, स्पाइरो परपेंडिकुलर होते हैं। अब आप यहां कौन सी सिमेट्री ढूंढ लोगे? वो अलग बात है, यहां एक C2 है इन टू आउट, यहां एक C2 जरूर है इन टू आउट, लेकिन C2 एक्टिविटी में कोई काम या कोई चेंज नहीं क्रिएट कर सकता। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
ये डिसमेट्रिक है, ये कायरल है। एक्टिव वाले वेल्डन, एक्टिव वाले वेल्डन एक C2 है, इन से आउट आएगा जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बदल रहा होगा। वेल्डन अंश, वेल्डन राघवेंद्र, वेरी गुड अनुज कुमार, सलोनी वेल्डन। क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छी चीजें देखिए, आप भी 2-3 दिन मेहनत करी आपने, आपको भी चीजें समझ में आने लगी। अब यहां अगर आपने फिर समझ लिया कि मेरे भाई ये फिर से क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये अगर वर्टिकल होगा तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन में आपको सारी चीजें अच्छी बन के नहीं मिलेंगी, वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। ये रिंग परपेंडिकुलर है, ये मिथाइल, ये इथाइल। देखो देखो ध्यान से देखो, ये है आपकी दूसरी बेंजीन। मुझे लगता है ना तो यहां पीओएस है ना यहां सीओएस है। एक्टिव है ये, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। वेल डन आदिति, आदिति ने बाजी मार ली इस बार, इन्होंने पहले ही बता दिया सर एक C2 है। सोमिल, क्या बात है। आकांक्षा, पायल, वैभव, कुंदन, सबका जवाब सही आ रहा है। मजेदार है मामला। अरे यार ये तो रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया दोस्तों। 60 एंड 56, 60 एंड 56 सेम हो गया। हालांकि 60 कोई फिक्स कंपाउंड नहीं है, 60 कोई फिक्स कंपाउंड नहीं है। कोई भी बच्चा मुझसे बहस कर सकता है कि सर 60 तो ये भी हो सकता है। ध्यान से देखना, सही है। मैंने कहा ओके, तो उसने कहा और 60 ये भी हो सकता है। मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई इसमें पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एक C2 है। देखो इसमें भी यही आंसर है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एक C2 है या नहीं मेरे भाई। तो दोनों कंडीशन में कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव ही आएगा। कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव, वो भी कैसा, डिसमेट्रिक। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, डिसमेट्रिक। आया, इसका क्या ये मतलब हो गया कि ये लाइट को घुमाएगा? क्या इसका ये मतलब हो गया ये लाइट को घुमाएगा? मेरे भाई सोचने वाले सोचो, अगर ये लाइट को घुमाएगा और इसका अल्फा ऑब्जर्व्ड अगर प्लस थीटा है, तो क्या ये वाला अलग कंपाउंड है और इसका रोटेशन माइनस थीटा होगा यानी? क्योंकि ये मिरर इमेज कंपाउंड है, क्योंकि ये मिरर इमेज कंपाउंड है, दोनों एक्टिव हैं। ये तो खैर मैंने एडिशनल बातें बताई हैं आपको। ये ऑप्टिकली एक्टिव डिसमेट्रिक हैं, ये और ये मिरर इमेज हैं। इनमें ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, क्योंकि एक्टिव तो दोनों हैं। तो ये प्लस थीटा होगा तो माइनस थीटा, ये माइनस होता तो वो प्लस होता। अरे यार लो भाई, 61 इसी का एक पार्ट है, ये बना हुआ है 61, 61, 61, 61, 61।
61 इसी का एक पार्ट मैंने यहां कर दिया। 62 जवाब दो, 62 जवाब दो। बायसाइक्लो बायसाइक्लो बायसाइक्लो। एक कह रहा है 3 C2, कौन है ये? ऋषभ। 61 में 3 C2। तुम बेटा जो सूंघ के आए हो उसका असर है तुम पर। 62 62 62 मेरे भाई 62 में आप देखें तो 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक C3 है, 3 C2 है। मेरे भाई मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। क्या 62 में 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई? मेरे भाई हर ब्रिज से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। जैसे सोचो तुम अपनी तलवार लेके चलो और इस लाल वाली जगह से इसे काट दो। मान लो ये आपकी तलवार थी, खटाक काट दिया, तो क्या इसकी इमेज ये आएगा? बीच से निकलेगी तलवार, इन दोनों के बीच से निकलेगी। बताओ इसकी इमेज ये आएगी, ऐसे कटेगी बीच से, और इसमें तो कार्बन सब आधे आधे कट जाएंगे। तो जैसे रेड वाले प्लेन से हमने कट किया है, ऐसे मैं ग्रीन वाले से कट कर सकता हूं, खटैक। तो इसकी इमेज ये आएगा, इसकी इमेज ये आएगा। ऐसे जैसे मैंने लाल और हरा हरा काटा है, ऐसे गुलाबी गुलाबी भी काटेंगे मेरे भाई। जब हम ऐसे काटेंगे खटैक, तो ये पिंक वाला जो है इन दोनों के बीच से निकलेगा। उस समय इसकी इमेज ये आएगा, इसकी इमेज ये आएगा। मेरे भाई 3 POS तो मिल गए। क्या चौथा POS हॉरिजॉन्टल काट दो? क्या चौथा POS ऐसा हॉरिजॉन्टल काटने का है? ऐसा हॉरिजॉन्टल काटने का है तो 4 POS हो गए मेरे भाई। बात है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो क्या ये वाली जो लाइन होगी, क्या ये C3 होगी या नहीं? क्या ये वाली लाइन C3 होगी या नहीं? मेरे भाई ये वाला यहां जाएगा, ये वाला वहां जाएगा, वो वाला यहां। सब एक टेट्राहेड्रल है ना भाई, सब टेट्राहेड्रल है। तो ये लाइन हो गई C3। अच्छा, अब मैं अगर इस बॉन्ड के मिड पॉइंट से लाइन ले जाऊं, मिड पॉइंट से, तो ये लाइन C2 है। कोई भी समझ सकता है, वो पलट दो, इस पूरे सेगमेंट को पलट दो, पलट दो भाई, पलट दो। तो मेरे भाई बताओ, हर हर सेंटर से निकलेगा ऐसे? तो ऐसे तो हर सेंटर से निकलेगा, ब्रिज के सेंटर से। तो मेरे भाई एक C3 और 3 C2 होंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस अजय झा, यू आर राइट। मीथेन जैसा फंडा दिखेगा ना, आई मीन मीथेन जैसा नहीं, CH3Cl जैसा वाला काम हो रहा है। 63 बता दो। 63 आपका सही होना चाहिए। अगर 62 गलत है कोई बात नहीं, 63 बता दो। यहां जो एक H था उसकी जगह मैंने एक Cl ले लिया। यहां दो H थे तो मैंने यहां पर एक Cl ले लिया। अब आपको 63 का जवाब देना है। वेल्डन सिंह आदित्य, सिंह आदित्य, वेल्डन, वेल्डन प्रामो, प्रामो, वेल्डन वैभव, वेल्डन मोहम्मद, हु इज वैभव, तो फिर से आ गया वैभव, सलोनी, डोंट डू डैशपंती, प्रशांत सिंह वेल्डन, सैलमोन। एक कह रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है वो तो नहीं है, ठीक है। POS बताओ। मेरे भाई 3 POS अभी भी है। कौन सा POS हट गया? 62 में 4 थे, 63 में 3 है। मेरे भाई ये वाला POS हट गया क्योंकि ऊपर Cl नीचे H मैच नहीं करेगा। बाकी 3 POS वही वाले हैं जो यहां पर थे। काटना है, काटना है, काटना है, काट लो, काट लो, ये लो, इस लाल वाले से काट लो। तो मेरे भाई 3 POS हैं।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे लगता है एक C3 तो अभी भी रहेगी, ये वाली लाइन से 120 घुमाने वाला, बाकी C2 गायब हो जाएंगे Cl की वजह से। अब अगर तुम ये लाइन लेके 180 घुमाओगे तो Cl नीचे चला जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई एक C3, आपको चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज 64 का सही जवाब दो, 64 का सही जवाब दो। यस, वेल डन आशुतोष, 64 का सही जवाब दो। चुनौती देता हूं मैं आपको, 64 का सही जवाब दो, चुनौती से, चुनौती स्वीकार करो अगर दम है तुम में, अगर दम है तुम में। 64 वन नोनो, लोग कह रहे हैं वन नोनो, इज इट वन नोनो? वन नोनो मतलब 1 POS, नो COS, नो AOS। अगर आप वन नोनो के साथ हैं तो मुझे आपको कुछ बताना है कि जो मैंने आपको चुनौती दी है, उस चुनौती में आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर साबित हुए हैं। इसका जवाब है नो नो नो, नो नो नो। इसका जवाब है नो नो नो। आई मीन कुछ भी लिखना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ओके, इसलिए लिख रहे हो तुम लोग, इसलिए लिख रहे थे क्या? एक आ रहा है क्या? एक आ रहा है क्या? एक आ रहा है क्या? गधे हो तुम लोग, खच्चर हो, खच्चर नहीं है कोई, कोई नहीं है। तुमने यही वाला एक काउंट किया है, तुमने यही वाला एक काउंट किया है, बट ये POS नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जहां Cl लगा हुआ है, क्या अकल से पैदल वहां एक H भी होगा या नहीं? क्या जहां Cl लगा है, क्या वहां एक H है या नहीं? और अगर वहां एक H है तो क्या तुम ये मानते हो और जानते भी हो कि अब आपकी जो POS होगी वो H और Cl के बीच से जाएगी? समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। मेरे भाई, आपका जो फरसा तलवार होगी, क्या वो इनके बीच से जाएगी? और H की इमेज Cl नहीं मिलेगा, और H की इमेज Cl नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें POS नहीं है, इसलिए इसमें POS नहीं है। सुन लो सारे खच्चर, ये sp3 कार्बन है, यहां एक H भी है, एक Cl भी है, तुम्हारा फरसा 20 से जाएगा, इसे काटोगे तो जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। जवाब है नो नो नो। यानी कि क्या 64 ऑप्टिकली एक्टिव आ गया या नहीं? क्या 64 ऑप्टिकल, देखो 62, 63, 64 में एक ही एक्टिव है, 62, 63, 64 में एक ही एक्टिव है। क्या बात है भाई साहब। 65 का अगर जवाब गलत हो जाए तो भाई साहब जूता भी आप लेके जाना, और आप खुद जाइएगा और किसी को पैसे भी दीजिएगा, जूता भी दीजिएगा, ताकि वो आपको पीटे। मुफ्त में मत पिट के आइएगा। चलिए 65 का जवाब दो। 62 में जैसे 3 POS नहीं दिख रहे हैं, हर ब्रिज के क्रॉस काटिए, हर ब्रिज के क्रॉस, हर ब्रिज के क्रॉस। एक ब्रिज के क्रॉस दिख गया तो दूसरे ब्रिज के क्रॉस तो होगा ही वैसे ही, बिल्कुल सेम। 65 का जवाब दे दो आप, 65 का जवाब दे दो आप।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन था। अब जैसे इसमें भी देखो, कोई गधा भी 62 पूछ रहा था। आप इससे काटो, ऐसे काटा। भाई ये टेट्राहेड्रल है, थोड़ी बुद्धि लगाया करो गधे, नालायक। इसे मान ले चल, ये है ना यार। जब मैं यहां से काटूंगा, इसे ऐसे काटूंगा, तो इस CH3 की इमेज ये CH3 आएगा ना। अब ऐसे में यहाँ एक और CH3 जोड़ दूं, यहाँ एक और, इसकी इमेज ये आएगा। यही तो है ये, कुछ नया थोड़े है मेरे भाई। मैं इस वाले POS से कट कर रहा हूं, ग्रीन वाले से, ठीक है, ऐसे खटाक। तो ये तलवार इन सबको तो आधा आधा काटेगी और इन दोनों के बीच से निकलेगी। ये इसकी इमेज आएगा, ये इसकी इमेज आएगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ 3 POS है, COS नहीं है, और एक C3 है। एक C3, कम ऑन, जल्दी से देखो, चेक करो। 3 POS हर ब्रिज से आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा और इससे आएगा। जब एक से काटोगे तो बाकी 2 मिरर इमेज हो जाएंगे। और तुम लोग कितने बड़े चुनिंदा हो, अगर एक ब्रिज हो गया तो बाकी 2 को तो होना ही था। 66 क्या बोलती पब्लिक? POS 2 POS, नो COS, एक C2 दिख रहा है आपको? वेल डन पायल, आपका सही है। तो वेल डन अजय झा, वेरी गुड। हाँ, ये कौन है? अरे भाग गया, बिल्कुल सही लिख रहा है, सेम है 63। बताओ बताओ बताओ। एक कुछ बच्चे कह रहे समझ नहीं आ रहा। अगर ऑप्टिकल में तुम पहले लेक्चर से क्लास नहीं कर रहे हो, अगर ऑप्टिकल में तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर ऑप्टिकल में तुम अटेम्प्ट होमवर्क नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जैसे खच्चरों को ना कर देता है ये, समझ में आया? इसलिए आइए, POS 2 बता दूं आपको मेरे भाई। दरअसल क्या है, ये बायसाइक्लिक सिस्टम है। ये कैसा है मैं बता, इसे आप थोड़े अलग तरीके से बना। 66 बिल्कुल ये है, देखो जरा, ये ऐसा, इसी को ऐसा बनाया गया है। आप मैच भी करा सकते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो करें 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। तो मेरे भाई दरअसल क्या है कि एक तो मैंने इसी से काट दिया, ऐसा वाला, इसी से खटाक खट। 6 की इमेज 2, 5 की इमेज 3, एक POS तो ये वाला आ गया। दूसरा हमने कैसे काटा है पता है? दूसरा हमने इधर से काटा है, ऐसे, इस बीचों बीच से ऐसे ऊपर से काटा, खटाक खटाक। 6 की इमेज 5, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 3। मेरे भाई यहाँ POS तो 2 है। अब 67 में क्या होगा? एक ही POS आएगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, इसलिए एक आएगा क्योंकि N और डबल बॉन्ड भी है। ये जो डबल बॉन्ड आएगी, इसमें एक H होगा और एक पर लोन पेयर आ जाएगा। तो अब आप बीचों बीच वाला कट नहीं कर पाएंगे। जब आप बीचों बीच वाला कट करेंगे इसके बीच से, तो H की इमेज लोन पेयर नहीं आएगा, तो ये वाला POS गायब हो जाएगा। लेकिन ये वाला POS अभी भी रहेगा, जो इसके प्लेन से काटोगे N, इसमें सब आधे आधे कटेंगे, खटाक। उसमें इसकी इमेज ये आएगी, इसकी इमेज ये आएगी। तो यहां एक POS तो रहेगा, जबकि वहां दोनों लोन पेयर थे, यहां पर दोनों क्या थे? यहां दोनों लोन पेयर थे, इसलिए 2 हो गया था। यस, वेल डन शुभम। एक POS, नो COS, और यहां C2 भी नहीं आएगी। चेक करो, लोन पेयर H की वजह से C2 नहीं आएगी। हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है C2 दिखा दीजिए, लीजिए लीजिए C2 दिखिए, ये लाइन यहां से निकलेगी। चलो वापस बनाता हूं, ये लाइन है दोस्तों,
ये C2 है, ये C2 है, वहां से घुमा दीजिए, ये वाला इधर, ये वाला इधर, एक्सचेंज, सोहम एंड 68 देखें कौन बताएगा 68, कौन बताएगा 68। हम आज 70 तक ही करेंगे, हम आज 70 तक ही करेंगे। 68 आशुतोष बी स्पेसिफिक, कहीं भी काटो 64 में बेटा वो Cl वाला कार्बन ही आपको इमेज नहीं देगा मेरे भाई। नो 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 नो, मैं आप देखिए, अगर आप कंपाउंड को सही देख नहीं पा रहे हैं तो आपका जवाब सही आएगा नहीं। ये 6 की रिंग है, ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल में कहीं भी बना सकता हूं, मैंने रिंग को हॉरिजॉन्टल बना दिया है। ओके, सो ताकि आप बहुत बेहतर फील ले पाए। मेरे भाई ये मिथाइल आप है, ये CH3, ये H, और ये CH3, ओ क्या बनाया मैंने, ये CH3 और ये H है। मेरे भाई आप यहाँ POS ढूंढ के दिखा दूं, मान जाऊंगा आपको। कुछ नहीं है ना POS, ना COS, ना AOS, है ही नहीं, देख लो ना, ये सेम चीज बनी है, ऐसा इसे थोड़ा सा ऐसा घुमा के बना दिया है, दिखाया है आपको। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है। और अच्छा बच्चा ये बोलेगा, अच्छा बच्चा ये भी बोलेगा कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब अगर ये प्लस थीटा घुमा रहा है तो इसकी मिरर इमेज जैसा दिखने वाला कंपाउंड माइनस थीटा भी घुमाएगा। वेल डन निशांत। 68 के बाद शायद 69 हमने किया था, इसमें हमने POS निकालना है, ये सब तो हलवा है अब आपके, खट 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 एक स्लाइस कट है, POS है, AOS क्या था, एक जेड एक्सेस, और हमने S2 भी निकाला था, ये तो किया हुआ था, S2 निकाला था हमने, और S2 दो थे ना, दो S2 थे मेरे भाई। 70 बताओ, POS है, एक दो, दो POS है, COS नहीं है। हाँ अब बताओ, C एक्सिस और अल्टरनेटिंग एक्सिस दोनों बताना है, बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है। वेल डन आर्यन राज, वेल डन आर्यन राज। एक और है समीर, वेल डन, क्या बात है। सागर, आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, 3-4 लेक्चर, और उसमें आपको इन टू आउट का मतलब समझना, अंदर से बाहर। सलोनी, यू आर राइट। मेरे भाई 3 C2 हैं, XYZ एक्सेस के अक्रॉस, XYZ एक्सेस के अक्रॉस, एंड S4 आएगा, ये खुद ट्राई करिएगा, S4 मैंने बता दिया है, खुद ट्राई करिएगा, S4 आएगा, खुद ट्राई करिएगा। मैंने आपको 76 क्वेश्चन दिए, 70 तक डिस्कस किया, 6 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, अच्छा लगेगा क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के मजा आएगा आपको।
ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको पता है ये बात, यू नो इट। आया 79 आपने कहीं देखा है क्या? 79 देखा है तो बताओ इसका नाम क्या है? सेवेंटी नाइन कहीं देखा है तो बताओ इसका नाम क्या? कौशिक आचार्य सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। कुछ लोगों का जवाब, निशांत का जवाब सही आया। मेरे भाई ये है ट्रांससाइक्लोऑक्टीन। मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको समझाया था। 4 क्वेश्चन मैंने और जोड़े हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। इसके बाद हमने ये किया, और माय गॉड ये तो नंबर आगे थे ही यार, हैं इसके नंबर अलग कर देते हैं। 81 तक तो मैंने पहले ही दे रखा है, हैं तुम लोग भी बताते नहीं हो यार, हैं 81 तक तो मैंने पहले दे रखा है, 81 तक तो मैंने पहले दे रखा है। 82, 83, 84, 85, ठीक है जी। और स्लाइड नीचे चलो। चलिए, फिर हमने पढ़ा था एसिमेट्रिक, डिसमेट्रिक, फिर हमने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स पढ़े थे। अब एक गधा मुझसे क्या पूछ रहा था, सर डिसमेट्रिक और एसिमेट्रिक सेम कैसे हो गए? कौन सेम बोल रहा है बे? मैं कह रहा हूं कि एसिमेट्रिक कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, डिसमेट्रिक कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सुन लो सारे कान खोल के। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं। तैयार हैं आप? आज हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं पार्थ, तुम्हारे कुछ करने से चेंज नहीं होगा, वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। आइए मेरे भाई, अब मैं आपको एक बेहद छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं, है बहुत इंपॉर्टेंट। सारे लोग देखिए, मैं आपको कायरल सेंटर बताने जा रहा हूं, या हम इसी को एसिमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हैं। सारे बच्चे देखो, क्या आपने अभी तक कायरल नाम से कुछ सुना है? लेकिन कायरल सेंटर नहीं सुना होगा। आपने कायरल मॉलिक्यूल सुना है, आपने कायरल कंपाउंड सुना है, लेकिन कायरल सेंटर पहली बार सुन रहे हैं। और मैं आपको कुछ बताऊं या उससे बताऊं या ना बताऊं, उससे पहले एक बात सुन लो। कायरल मॉलिक्यूल, और मेरे साथ आप लोग 2 बार चिल्ला चिल्ला कर बोलिएगा, चीख चीख कर बोलिएगा, आपके अंतरात्मा में बात बैठ जानी चाहिए कि कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर का कोई डिपेंडेंस नहीं होता, कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। बोलिए, चलिए मेरे साथ बोलो, कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। कायरल कंपाउंड या कायरल सेंटर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बोलिए, 3 बार बोलिए, कायरल कंपाउंड या कायरल सेंटर का कोई कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। आइए, तो कायरल वर्ड पर भी हम बात करेंगे आज, हैं?
पुलकित कह रहे हैं मेरी दीदी का नाम है। कायरल कैसे नाम हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, बहुत डिफरेंट नहीं गधे, डिफरेंट तो एक सेंटर है, एक कंपाउंड है, वो तो डिफरेंट है। मैं लाइब्रेरी में हूं, कैसे चिल्लाऊं? मन में चिल्ला लो, मन में, मन में चिल्ला लिया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं, पहले हम समझते हैं कि किस सेंटर को हम कायरल सेंटर बोलेंगे। AsP3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर या एटम, सही है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर और एटम हैविंग हैविंग अच्छा एक बात बताओ, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मेरे भाई क्या उसमें 4 वैलेंसीज होंगी? हाँ या ना? 4 बॉन्ड बना रहा होगा, 4 बॉन्ड बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा? ओके, तो ये कह रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर एटम हैविंग ऑल 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स एट इट्स वैलेंसी। क्या आप मेरी बात समझ गए हो? कोई ऐसा sp3 एटम मान लेते हैं, हमने लिया P, इस पे लगा है A, इस पे लगा है B, इस पे लगा है C और इस पे लगा है D, मेरे भाई, और P है sp3, P है sp3, सही है। पहली कंडीशन क्या है कि P इज sp3, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? A नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू D। तो खुश हो जाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। P इज ए कायरल सेंटर, P इज ए कायरल सेंटर, P ए कायरल सेंटर है। मेरे भाई सोचो, जरा सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि ABCD में एनी वन फ्रॉम ABCD में भी ए लोन पेयर। मेरे भाई अलग अलग होना चाहिए, तो कोई एक लोन पेयर भी हो सकता है, बाकी 3 बॉन्ड पेयर तो अलग अलग तो ही। मेरे भाई एक ने कहा 2 लोन पेयर क्यों नहीं हो सकते? गधे सेम हो जाएंगे, 2 लोन पेयर होंगे तो सेम हो जाएंगे ना, 2 लोन पेयर होंगे तो सेम हो जाएंगे। तो मेरे भाई बस इतना सा काम है, इतना ही देखना है आपको, इतना ही देखना है। यस, आइसोटोप्स हो सकते हैं, आइसोटोप्स अलग होते हैं आर्यन। आओ बच्चों, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताना कितने कायरल सेंटर है। चलो 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 चलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो और झट से बोलो। आओ जी आओ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में सीसी है क्या? A1 में सीसी है क्या? बोलते नहीं हो यार तुम लोग, 1 में सीसी है क्या? 1 में सीसी है क्या? नहीं आर्यन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। मेरे भाई क्या आप सबने देखा ये सीसी है? यहां कायरल सेंटर, कायरल सेंटर बोले तो सीसी एक है, एक। मेरे भाई एक और जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा आप कितने समझदार हैं। बताओ रे बताओ, सेकंड में कितने कायरल सेंटर? सेकंड में कितने कायरल सेंटर? सेकंड में कितने कायरल सेंटर?
बताइए, 0 है क्या? कितने हैं इसमें? लग- आपने कहा 0 मेरे भाई, लेकिन आपने कंपाउंड ध्यान से देखना है। कहां गया वो? अरे भाई ये तो देखो कि मैंने आपको कंपाउंड पूरा दिया ही नहीं है। डोंट यू थिंक कि इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, चौथी कहां है? तो मेरे भाई क्या यहां पर चौथी वैलेंसी पर सब डिपेंड करेगा या नहीं? मैंने यहां फ्लोरीन लगा दिया तो ये ग्रुप हो गया CH2F। यहां क्लोरीन लगा दिया, ये हो गया CH2Cl। ये है CH2Br। कंपाउंड ही पूरा नहीं लिखा है अभी तक। ये है CH2I। और अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या अब आपको ये जो सेंट्रल कार्बन है, क्या इस पे 4 चीजें अलग अलग दिख रही हैं या नहीं? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया है क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम ही देखते हैं, जबकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम नहीं, पूरे ग्रुप को देखना है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या यह सिमेट्रिक होने की हर शर्त को पूरा कर रहा है या नहीं? जल्दी से चेक करो। अभी होगा CC। पहले तो कंपाउंड ही पूरा नहीं था, पहले आपको आंसर ही नहीं देना था। तो ये याद रखिएगा कि हमें केवल डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को नहीं देखना। 13 वाली 14th भी लगा देना। ओके, सो ये कायरल सेंटर में आपको यही करना होता है। तो मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर से करके लाइएगा। गॉड ब्लेस यू हिमानी सेन, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी। अच्छा, कंपाउंड में बड़ा कंपाउंड होगा तो बहुत सारे कायरल सेंटर हो सकते हैं, बहुत सारे कायरल सेंटर हो सकते हैं। समझ में आया? अगर कंपाउंड बड़ा है तो बहुत सारे कायरल सेंटर्स भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दे देता हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसमें से एक दो हम और कर लेंगे और बाकी आप क्या करेंगे, घर से करके लाएंगे। लगा। ओके, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करा है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्या आप इन सारे क्वेश्चंस में आया? चलिए बताइए, थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाले में कितने कायरल सेंटर है?
सारे बच्चे बोलो, थर्ड वाले में कितने कायरल सेंटर हैं? प्लीज टेल मी, थर्ड वाले में कितने कायरल सेंटर हैं? रौनक, तुम्हें ये समझ में नहीं आया? वाह बेटा वाह, अपने घर में लोगों को बैठाओ और बोलो सर ने ये पढ़ाया कि ये चार चीजें अगर अलग अलग हैं sp3 सेंटर पर तो वो कायरल सेंटर होगा। ये समझ में नहीं भाई, गधा है क्या तू बे? CH2F ग्रुप और CH2Cl ग्रुप सेम है क्या? IIT की तैयारी करने आए तुम? थर्ड में बताओ सारे मेरे भाई। थर्ड क्वेश्चन में एक रिंग बनी हुई है, क्या तुम इस कार्बन को चेक करने जाओगे जिसपे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है? क्या तुम इस कार्बन को चेक करने जाओगे क्या जिसपे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें चारों अलग चाहिए। अगर हमें चारों अलग चाहिए तो क्या इन कार्बन पर जाना बेवकूफी है? क्योंकि इन कार्बन पर तो पहले ही 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे 4 अलग क्या ही मिलेगा। फिर क्या होता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला। मेरे भाई इस पे भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये पोर्शन बिल्कुल सेम है या नहीं? क्या ये पोर्शन बिल्कुल सेम है या नहीं? तो इसके पास सीसी 0 है, इसके पास सीसी क्या है? इसके पास सीसी क्या है? 0 है, 0 सीसी है। तो मेरे भाई ऐसे ही घर से करके लाइएगा 4, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, ले आएंगे घर से करके। बोलो यार, बोलो बोलो। फोर्थ वाला घर से करके लाना। फिफ्थ हुआ ये वेज बना हुआ, वेज, वेज जानते ना वेज? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आओ जैसे एक क्वेश्चन करते हैं मिलकर, 13 करते हैं। बताओ 13th में मुझको ऐसा लगता है कि यहां तो तुम चेक करोगे नहीं, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन है। क्या जिस जगह मैंने क्रॉस बना दिया इन कार्बन पर आपको चेक करना ही नहीं है, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन सेम है, यहां 3 हाइड्रोजन है। तो क्या आपकी निगाह इस गुलाबी गुलाबी कार्बन पर जाएगी या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या आपकी निगाह दूर से इन 2 कार्बन पर ही तो जाएगी? और केवल ऐसे निगाह चली गई और आपने देख लिया? नहीं नहीं, चेक करो। क्या यहां एक हाइड्रोजन लगा है? हाँ भाई हाँ। क्या यहां एक CH3 लगा है? हाँ जी। क्या यहां पर एक ये CH2 ग्रुप लगा है? देखिए ये वाला सेगमेंट। मेरे भाई सर एक CH लगा है, तो क्या इस कार्बन पर चारों अलग हैं? देखो H, CH3, ये रिंग का पोर्शन, ये बगल में तो ये आ गया 4। हाँ अलग हैं भाई, बधाई हो बधाई। मेरे भाई 2 कायरल सेंटर आया है, चेक कर लो। सीसी है 2 भाई, सीसी है 2, 2 सीसी। पिछला कह रहा सर कसम से एक सीसी वाले में मजा नहीं आ रहा था, कम से कम 2 सीसी तो चाहिए ही होता है। मेरे भाई 2 सीसी है, 2 सीसी। ऐसे 14 करने का, 15 करने का, 16, 17 करने का, वाह जी वाह, 18th करने का, 18th करेंगे, 18th घर से करके लाएंगे, 19th करेंगे, 20th करेंगे, 21 करेंगे। 21 करिएगा, बहुत मजा आएगा। 21 करिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है जी। मेरे भाई मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप कहें तो पूछ लूं, अगर आप कहें तो पूछ लूं। अगर आप कहें तो पूछ लूं मेरे भाई। वो चीज है, ये देखिए 22 क्वेश्चन में, ये हम कर चुके हैं 22। मेरे भाई 22 को बहुत आराम से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ चीजें पूछूंगा, आप मुझे बताना कायरल सेंटर है या नहीं। बताओ कायरल सेंटर है या नहीं?
कायरल सेंटर 22 में साफ साफ दिख रहा है, अंधे व्यक्ति को भी दिख रहा है। चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं, तो बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कायरल सेंटर 1, कायरल मॉलिक्यूल, क्या आपको याद है कि इनका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है? क्या आपको याद है इनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है? क्या आपको याद है कायरल सेंटर होने से ही हम नहीं बोल सकते कि कायरल कंपाउंड होगा? और कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके लिए था एसएन एब्सेंट। कायरल मॉलिक्यूल कैसे चेक करते हैं हम? कायरल मॉलिक्यूल हम कैसे चेक करते हैं? एसएन एब्सेंट। एसएन एब्सेंट का थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन लो, S1 S2 POS एंड COS। तो मेरे भाई यस, क्योंकि यहां POS बोले तो S1 एब्सेंट है या नहीं? यहां COS बोले तो S2 भी एब्सेंट। और हमने थोड़ा सा एजम्पशन मान लिया है कि सारे एस एब्सेंट है। हमने एजम्पशन मान लिया सारे एस एब्सेंट है। वैसे इसमें सब अलग अलग हैं तो सब एब्सेंट हैं ही। मेरे भाई ये कायरल मॉलिक्यूल है। आप गलती यही करते हैं कि आप कहते हैं कायरल सेंटर एक है इसलिए कायरल मॉलिक्यूल है ना। कायरल मॉलिक्यूल देखने के लिए एसएन एब्सेंट ही देखा जाएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था, आलोक कुछ सूंघ के आए हैं, कह रहे कायरल मॉलिक्यूल नहीं पढ़ाया था। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल था, एसएन एब्सेंट से ही चेक हो रहा था। मेरे भाई क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ध्यान से सुनना, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? जवाब है यस। आया बताओ, तो क्या ये लाइट को घुमाएगा? हाँ भाई हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या इसका कुछ अल्फा ऑब्जर्व होगा? लेट्स एज्यूम प्लस थीटा। प्लस मैंने एज्यूम किया है, घुमाएगा ये तो सच बात है, प्लस मैंने एज्यूम किया। अब बताइए, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूं, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब ध्यान से सुनना, मजेदार एक वाक्य सुनाता हूं। बेटा मैं जा रहा हूं, मैं ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैं जा रहा था सुबह सुबह अकेला, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मैंने देखा अरे जमीन पे कार्बन पड़ा हुआ है, और मैंने देखा उसके अगल बगल थोड़ी दूर पर एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इसे किसी ने पीट पाट के इसकी बॉन्ड तोड़ डाली है। मैंने उठाया कार्बन को, मैंने फ्लोरीन उठाया, क्लोरीन उठाया, ब्रोमीन उठाया, आयोडीन उठाया। ध्यान से सुनना, मैंने कहा रुको रुको, मैं तुम्हारी बॉन्ड बनाता हूं। मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड मेरे हाथ में बना है, बताओ उसका ऑप्टिकल रोटेशन एग्जैक्टली क्या होगा? क्या ये हम कह सकते हैं? जो बना है उसका एग्जैक्टली रोटेशन क्या होगा, ये क्या ये हम बता सकते हैं? सारे बच्चे बोलो, क्या बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं? वेल डन, वेल डन शिवा, यू आर राइट, यू आर राइट। वेल डन हर्ष, बहुत अच्छी बात है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम नहीं कह सकते, हम केवल ये कह सकते हैं कि ये थीटा से घुमाएगा। हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। अगर डायरेक्शन यही वाली हुई तो प्लस थीटा आएगा, अगर आपने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दी तो माइनस थीटा हो जाएगा। क्या फिक्स है? मैग्नीट्यूड। क्या फिक्स है? मैग्नीट्यूड। मेरे भाई, अगर आप किसी भी कार्बन पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये चार लगे होंगे तो मैग्नीट्यूड थीटा ही होगा। लेकिन प्लस थीटा या माइनस थीटा ये डिपेंड करेगा वो जुड़े हुए कैसे हैं। मेरे भाई, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आओ, और आज आपको मैं बताऊंगा इस छोटी सी बात से, इस छोटी सी बात से आप कितने इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हो। चलो जी, 23 है सीसी, बताओ सीसी 23 में कितना सीसी? 23 में कितना सीसी? 23 में कितना सीसी? 23 में कितना सीसी? 23 में कितने सीसी? जवाब आ गया, वेरी गुड। अंशिका वेल डन, प्रिंस वेल डन,
खुशी वेल डन, आदिति वेल डन, पुलकित वेल डन, वेरी 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 गुड। क्या मेरे भाई सबको 3 सीसी दिख रहे हैं? क्या सबको 3 सीसी दिख रहे हैं? मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, क्या इस कार्बन पर जो 4 चीजें आपको दिखी, एक Cl, एक H, एक CH3, राइट? क्या हर जगह सब देखो इस Cl पर ये चीजें नहीं है, इस Cl पे मिथाइल ही नहीं, 4 अलग अलग हर जगह हैं। ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। सारे बच्चे देखो, तीनों कायरल सेंटर हैं, ये भी, ये भी और ये भी, तीनों कायरल सेंटर हैं, तीनों तीनों कायरल सेंटर। मेरे भाई आप देख सकते हो, इसके 4 ग्रुप इसके 4 ग्रुप से अलग हैं, और इसके 4 ग्रुप इसके 4 ग्रुप से अलग हैं, इसके 4 ग्रुप इसके 4 ग्रुप से अलग हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस मान लो ये अल्फा मैग्नीट्यूड से घुमाता है, मान लो ये इसने लाइट को अल्फा मैग्नीट्यूड से घुमाया, तो बीच वाला कुछ बीटा से घुमा रहा होगा, राइट? और किनारे वाला कुछ थीटा से घुमा रहा होगा। मेरे भाई बहुत आराम, देखो सब अलग अलग है ना, यहां 4 चीजें अलग हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और ये बड़ा सा पोर्शन, तो ये सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि क्या ये कायरल मॉलिक्यूल होगा? थोड़ा सा यहां समझदारी की बात करनी होगी। एक्चुअली ये कोई कंपाउंड है ही नहीं, वैसे ये कायरल ही है, लेकिन इसकी कैटेगरी में जितने आएंगे सब कायरल हो जाएंगे। आइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कितने कंपाउंड हो सकते हैं, तो क्या एक बच्चा ऐसा कहेगा सर मैं बताऊं, एक कंपाउंड होगा जिसमें प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा वाला होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इस कैटेगरी के ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक कह रहा सर एक ऐसा होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा सर एक ऐसा होगा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा। ये तो मैं बता रहा हूं कि कितने आइसोमर्स इसके ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट करते हैं। एक होगा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा, राइट? मेरे भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कितने होंगे? ऐसे 4 और होंगे, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा। 8 कंपाउंड ऐसे होंगे जो ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट करेंगे, 8 कंपाउंड होंगे। फिलहाल ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ गए हैं यहाँ कायरल सेंटर जो हैं वो 3 हैं। कितने हैं कायरल सेंटर? जल्दी से बताएं, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर कितने हैं? 3 हैं। मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से, क्या 24 आप कर लेंगे? बताइए, क्या 24 में आप कायरल सेंटर मुझे बता देंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहां कायरल सेंटर कितने हैं 24 में? 24 में कायरल सेंटर कितने हैं? 24 में कायरल सेंटर कितने हैं? स्पाइडर, तुम भाग के किसी के पास जाना है, जूता लो, अपनी हाइट के बराबर खिड़की पे बांध लो, मजबूत जूता, मजबूती से बांधना, और स्पाइडर उस पर अपना सर मारना, सर नहीं चेहरा मारना जूते पे, जूता आपको पड़ेगा तो जूते का अपमान है। ये स्पाइडर बोल रहे हैं यहाँ 4 कायरल सेंटर है। मेरे भाई बहुत आराम से देखें, क्या ये तीनों कायरल सेंटर हैं या नहीं? आया कोई एक बात बताएगा, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग? रोटेशन मैग्नीट्यूड कमेंट में लिखिए, रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग? रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग? मुझे बताओ जी, सेम होगा या अलग अलग? रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग? वेल डन, अलग अलग होगा। मेरे भाई अगर ये अल्फा डैश है तो ये बीटा डैश होगा, और ये थीटा डैश होगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्या आप मानते हो इसके भी 8 पॉसिबल आइसोमर्स आएंगे ऊपर वाले की तरह ही? 8 पॉसिबल आइसो, ये तो मैं जस्ट हल्का सा थोड़ा थोड़ा
मेरे भाई अब मैं आपको लेकर चलता हूं 25 की तरफ। 25 की तरफ, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सीसी बोल दो। सीसी कितने हैं? सीसी कितने हैं? सीसी कितने हैं? खटाखट जवाब देने का है। हाँ, अलग अलग ब्रांचिंग है इसलिए। वेरी गुड। सीसी कितना है इधर? बोलो रे, सीसी कितना है? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। मेरे भाई यहां पर आपको मिल रहा है 2 सीसी। 2 सीसी है, बिल्कुल सही। अभी ये बताने का है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा रोटेशन का या अलग अलग होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा? क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमें कितनी चीजें पता चल जाएंगी, कितनी चीजें पता। मेरे भाई अगर ये थीटा तो ये भी थीटा सेम होगा, क्योंकि बॉन्ड चारों वैलेंसी सेम है। इस पे Cl, इस पे Cl, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे मिथाइल, इस पे मिथाइल, इसका जो चौथा पोर्शन, इसका भी वही चौथा पोर्शन। मेरे भाई थीटा थीटा सेम है। तो चलिए अब हम इसके आइसोमर भी सोच सकते हैं। प्लस थीटा प्लस थीटा, एक ये आएगा। क्या एक ये आएगा या नहीं? माइनस थीटा प्लस थीटा। सोचो सोचो सारे बच्चे सोचो, क्या इस वाले का रोटेशन 0 हो गया? क्या इस वाले का रोटेशन +2 थीटा हो गया? मेरे भाई एक बच्चे ने कहा हमें टोपी ना पहनाओ, इसकी मिरर इमेज भी बनाओ। माइनस थीटा माइनस थीटा। आपकी बात सत्य है, लेकिन 0 वाले की मिरर इमेज क्या बनाओगे रे? क्या बनाओगे 0 वाले की मिरर इमेज? क्या बनाओगे रे 0 वाले की? क्या 0 वाले की मिरर इमेज में तो 0 ही आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे केवल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऐसे केवल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्योंकि ये दोनों सेम हैं। सुन लो सारे कान खोल के, सुन लो सारे कान खोल के। 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखने वाले तो और भी बातें बता सकते हैं। क्या आप देख पा रहे हो कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं? 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये रोटेशन दे रहा है, ये रोटेशन दे रहा है, और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, वही यूज करना है फिलहाल। अब आएगा मौजा। सारे बच्चे मुझे बताओ, 26 को देखो, बहुत आराम से देखना। क्या जब आपने 26 को देखा तो क्या इन दोनों के लिए तो क्लियर हो कि ये कायरल सेंटर है? क्या इन दोनों के लिए तुम क्लियर हो कि ये कायरल सेंटर है? सारे बच्चे बोलो, क्या इन दोनों के लिए क्लियर हो तुम ये कायरल सेंटर हैं? हाँ जी हाँ। मेरे भाई अब मौजा आने वाला है, और क्या तुम्हें ये क्लियर है कि किनारे वालों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ या ना? लेकिन अब ये जो ग्रीन वाला सेंटर है, इस पर अगर हम बात करें, अगर हम ग्रीन वाले की बात करें, तो बताओ जी क्या करना है? हाँ, A नॉट इक्वल टू बी है, ऑब्वियस सी बात है। A नॉट इक्वल टू बी। मेरे भाई बताओ, क्या ग्रीन वाला कायरल सेंटर है या नहीं? क्या ग्रीन वाला कायरल सेंटर है या नहीं? मेरे भाई आपको जानकर मौजा आएगा। ग्रीन वाले सेंटर को हम बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल सेंटर। मेरे भाई आप कंफ्यूज हो गए इस जगह पर। याद रखना, अगर यहां पर थीटा और यहां अल्फा होता, तब तो तुम कब का चिल्ला के बोल देते कि ग्रीन वाला कायरल है। भाई खुद सोचो, अगर ये थीटा होता, यहां अल्फा होता, तब तो स्यूडो वाला केस ही नहीं था।
तब तो हमेशा क्लियर है ना यार, ये भी अलग ये भी अलग, बीच वाला हमेशा 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 कायरल रहेगा। तो मेरे भाई अभी ये मामला है कि बीच वाला स्यूडो है। स्यूडो मतलब ये कभी कायरल हो सकता है और ये कभी कायरल नहीं भी हो सकता। सुन लो सारे कान खोल के, ये कभी कायरल हो भी सकता है, कभी कायरल नहीं भी हो सकता। अब आप कहोगे कायरल होगा कब? होगा होगा बेटा होगा। क्या ए और बी अलग अलग है? मेरे भाई इसका तुम केवल मैग्नीट्यूड सेम बोल रहे हो रे खच्चर। सोचो जब ये प्लस थीटा होगा और ये माइनस थीटा होगा, क्या उस समय ये ग्रीन वाला कायरल सेंटर में काउंट हो जाएगा? यानी क्या मेरी बात आपके भेजे तक पहुंची? पहली बात, स्यूडो कायरल सेंटर सिमेट्रिकल कंपाउंड के बीच में आएंगे और ये कभी कायरल होंगे और कभी कायरल नहीं होंगे। अच्छा, कैसे कायरल हो सकते हैं? ए और बी अलग अलग है। अगर एक चीज जो प्लस थीटा घुमा रही है और एक चीज जो माइनस थीटा घुमा रही है, तो ये चीजें होंगी तो अलग ही। अरे यार, सेम चीजें होती तो अलग अलग क्यों घुमाती? सेम चीजें होती तो अलग अलग क्यों घुमाती? मेरे भाई आप समझिए, बात को समझिए, पहले मामला समझो, मामले में ही तो मजा है। ये जो हैं ये आपके कायरल सेंटर, और ये जो ग्रीन वाला है ये स्यूडो कायरल सेंटर है। स्यूडो कायरल सेंटर कायरल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जब आपसे पूछा जाए टोटल कायरल सेंटर, तो आपको स्यूडो कायरल को कायरल में कंसीडर करना होता है और आपको जवाब फ्री देना होता है। यानी कि ये कायरल और ये स्यूडो कायरल, इस समय स्यूडो कायरल को कायरल एज्यूम किया गया है। वजह बताता हूं मेरे भाई, अभी आपको सीएल पता नहीं है कि सीएल वेज है या डैश है, ये सीएल वेज है या डैश है। अगर सीएल वेज या डैश होता तो हम कुछ उस पे फिर देखते कि ये एक्चुअली कायरल है या नहीं है। लेकिन अगर क्लियरिटी नहीं है, वेज एंड डैश नहीं बना है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे कि ये कायरल सेंटर है। क्या बोलेंगे? ये कायरल सेंटर है। प्रतीक ऑप्टिकल को रिकॉर्डिंग से लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली स्टार्ट करो, रोज एक लेक्चर देखो। टोटल कायरल सेंटर 3 है। आज आप बताइए कि क्या 27 में तुम्हें कहीं स्यूडो कायरल सेंटर नजर आ रहा है? क्या 27 में तुम्हें स्यूडो कायरल सेंटर नजर आ रहा है? सारे बोलो। क्या 27 में तुम्हें कहीं स्यूडो कायरल सेंटर नजर आ रहा है? प्रिंस करेंगे, अभी अभी रुक के करेंगे उसे। बताओ जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला स्यूडो कायरल है। ये वाला स्यूडो कायरल है, किनारे वाले फिक्स कायरल है, किनारे वालों में कोई डाउट नहीं है, किनारे वालों में कोई डाउट नहीं है। मेरे भाई देखिए जरा, मैंने डेफिनेशन आपको क्या लिखाई है। sp3 center whose nature depends on stereochemistry of attached groups are known as pseudochiral center। एक ऐसा सेंटर जिसका नेचर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि किनारे वाले जो ग्रुप हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, उसे हम स्यूडोकायरल सेंटर कहते हैं। तो आप 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 क्वेश्चन ही दिए, मात्र 40 दिए। ये 40 क्वेश्चन करते हैं। अगला चैप्टर होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड। आज के लिए इतना ही। बढ़िया नोट्स बनाएं, होमवर्क करके आएं। इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लो। गिव योर 110%। बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। बढ़िया नोट्स बनाएं, होमवर्क करके आएं। इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लो। गिव योर 110%। बहुत मजा आएगा।